क्या आपने ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह देखी है जहां फार्म लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और नेचर एक साथ रहते हो? दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां अहिंसा के सिद्धांत, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के साथ लोग प्रकृति के बीच जीवन व्यतीत करते हैं। एक फार्म कम्युनिटी जहां बीचों बीच भगवान कृष्ण का मंदिर है, रोज सुबह शाम आरती होती है और गायों और बैलों को नाम से पुकारा जाता है। और कभी कभी आप यहाँ पे मोर को भी नाचता हुआ देख सकते हैं। ये सिर्फ एक कृष्णा का मंदिर ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल रिट्रीट है जहाँ फार्म लाइफ, डिवोशन और सिंप्लिसिटी साथ साथ रहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे शांति ढूंढते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं और बहुत से लोग इनर रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। मेरा दोस्तों इस जगह से एक बड़ा पुराना रिश्ता है। इस यात्रा में आपको मैं उस अनुभव के करीब ले चलूंगा। सिडनी के नजदीक हंटर वैली की पहाड़ियों में बसा ये है इस्कॉन का न्यू गोकुल। ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, क्या हालचाल है आपके? मेरा नाम है राजेश ठाकुर और एक और बड़ी खूबसूरत सी जगह पे दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जो पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत में कहीं पहुँच गया हूँ। दोस्तों, इस जगह में शांति है, इस जगह में अध्यात्म है, इस जगह में देखिए क्या ज़बरदस्त खूबसूरती है। और यहाँ पे रहते हैं हमारे कृष्ण लला। जी हाँ दोस्तों, इस जगह का नाम है गोकुल। और ये जगह जो है मथुरा में नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये हंटर वैली का एक एरिया है और इस एरिया के अंदर काफ़ी अंदर जाके मिलफील्ड एक जगह है जिस जगह के बारे में आपको बताऊंगा। और यहीं पे है दोस्तों ये हरे कृष्णा का गोकुल फार्म। और आप देख रहे हैं इस फार्म के अंदर बहुत सारी गायें हैं। गोकुल यानी कि गौशाला या यूँ कहिए जहाँ पे गायें रहती है। और यहाँ पे रहते हैं दोस्तों कृष्णा का बड़ा खूबसूरत एक उस तरफ को मंदिर है, तो उस मंदिर में आपको ले जाऊँगा। आज दोस्तों रविवार का दिन है और रविवार के दिन यहाँ पे संडे की एक स्पेशल आरती होती है और साथ में एक बड़ा अच्छा यहाँ पे भोजन का प्रबंध होता है। संडे के दिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरा एक अनुमान है कि 200-250 गाड़ियाँ तो शायद यहाँ पे खड़ी है। और जहाँ तक पार्किंग का सवाल है तो यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग है। हालांकि ये फार्म जो है लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो उस तरफ को जहाँ तक आपकी नज़र जाती है सारा का सारा ये इस गोकुल फार्म का हिस्सा है। और आप देखिएगा बहुत सारे लोग फ़िलहाल आज रविवार के दिन यहाँ पे आए हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो सिडनी से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। और पीछे को आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक पानी का वहाँ पे डैम बना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है जो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊँगा। और खूब सारी वहाँ पे खेती बाड़ी होती है तो उस तरफ भी मैं आपको ले जाऊँगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम ज़रा मंदिर में जाते हैं और माथा टेक के आते हैं, आरती करके आते हैं और यहाँ का जो संडे फीस्ट है उसका भी आनंद उठा के आते हैं। हरे रामा और हरे कृष्णा की चैंटिंग दोस्तों आप सुन रहे हैं। तो जो मेन मंदिर है ये उस तरफ है, अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ पे आपको ले चलूँगा। बहुत सारे श्रद्धालु दोस्तों आज यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी श्रद्धा जो है वो अर्पित की जा रही है। बड़ा एक आध्यात्मिक यहाँ पे माहौल रहता है दोस्तों। लगता ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं किसी एक आइसोलेटेड सी जगह पे मैं पहुँचा हूँ। मुझे लग रहा है कि सही में कहीं मैं गोकुल में पहुँच गया हूँ। तो चारों तरफ आप देखेंगे लोग जो है वो कृष्णा का नाम ले रहे हैं। इस तरफ को एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रबंध किया गया है जहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है। और जब अभी भोजन शुरू होगा तो वहाँ पे संडे फीस्ट शुरू होगी।
पार्क के अंदर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे चटाइयाँ लगाई हुई है, उस तरफ को बेंच लगे हैं और जहाँ पे लोग आराम से अपना समय बिता सकते हैं। 1990 में बना ये मंदिर रैम्ड अर्थ यानी कि कूटी हुई मिट्टी से बना हुआ है। ये एक सस्टेनेबल टेक्निक है जो हंटर वैली की गर्मियों में इसे नेचुरली ठंडा रखता है और सर्दियों में इसे गर्म बनाता है। मिट्टी और नेचुरल मटेरियल से बना ये डिज़ाइन सिंपल लिविंग की फ़िलॉसफी को दर्शाता है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं। जब यहाँ पे आप घूमेंगे तो ये जो डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे कॉर्नर में एक बड़ी छोटी सी बढ़िया सी दुकान है और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बड़ी यूनिक चीज़ें आपको मिलेगी। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे ज्वेलरीज है, बहुत सारी यहाँ पे स्पिरिचुअल किताबें हैं, धूप अगरबत्ती और पूजा पाठ की बड़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। एक बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पे माहौल है। उस तरफ को ये एक डाइनिंग एरिया बना है। यहाँ साइड में आप ये देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ी देर में प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाता है। लगता है आज दोपहर में यहाँ पे खाने में पूड़ियाँ बन रही है। और देखिए बहुत से लोग बाग जो है वो पूड़ियाँ बनाने में यहाँ पे मदद कर रहे हैं। एक बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल दोस्तों यहाँ पे बना है। चारों तरफ लोग बाग जो है वो हरे कृष्णा के रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी दोस्तों गायें हैं और इस गौशाला के अंदर जितनी भी गायें हैं उन सभी गायों का एक नाम है, एक कैरेक्टर उनका दिया गया है। घंटियाँ उनके गले में जो है फ़िलहाल वो हमें सुनाई दे रही है। दोस्तों, इस जगह से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। पहली बार मैं यहाँ पे 1998 में आया था। हुआ ये कि हमारे दफ्तर में 8-10 दिन की छुट्टियाँ हो गई और मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे शांति हो, क्योंकि सिडनी सिटी में उस समय उस ज़माने में जीवन बड़ा व्यस्त रहता था, काम में बड़ा बिजी रहते थे और मैं निकल पड़ा और पहुँच गया इस जगह पे। यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे लगा मैं कहीं अपने घर में पहुँच गया हूँ। मैं शिमला का रहने वाला हूँ दोस्तों और जो मेरे गांव का माहौल होता है मुझे वो सारा माहौल यहाँ पे मिला। चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारी गायें थी, इन गायों के साथ मुझे वक्त बिताने का समय मिला। अब ये वो ज़माना था जब इवन आज भी यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क जो है वो बहुत कम रहता है, तो कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं, चारों तरफ एक शांति है और बिल्कुल गाँव का जैसा हमारा माहौल होता है वो माहौल मुझे यहाँ पे मिला था। और स्पेशली रात को जब सभी लोग यहाँ से चले जाते थे और लाइटें वाइटें बंद हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास दूर दूर तक कोई घर वर नहीं है, कोई शहर नहीं है, तो अंधेरे में जब आप देखते थे तो आसमान में इतने सारे सितारे दिखाई देते हैं। यहाँ पे बैठा रहता था मैं, देर रात तक निहारता रहता था उस खूबसूरती को और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे शांति थी। ये जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे हर रोज़ सुबह को, दोपहर को, शाम को आरती होती है और मेरा बड़ा अच्छा समय यहाँ पे बीता, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया था तो मंदिर के जो पुजारी थे उनके साथ बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती हो गई थी। सुबह बैठ के बड़ी अच्छी उनसे गपशप होती थी, बातचीत होती थी और शाम को जब कोई गीता का चैप्टर जिस पे वो बातचीत करते थे तो बड़ा डिटेल में डिस्कशन हमारा हुआ करता था। मुझे मेडिटेशन करने का यहाँ पे समय मिला, अपने आप को पहचानने का समय मिला। 10 दिन तक दोस्तों मैं यहाँ पे रहा था और इस परिसर के बाहर मैं गया ही नहीं। यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा अपना समय बिताया है और मेरा अपना मानना है कि कभी कभी ऐसा समय भी आपको देना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप से बात करें। और कहते हैं कि जिस माहौल में आप रहते हैं, जो आप सुनते हैं, वैसे आपकी सोच भी बदल जाती है। तो 10-12 दिन मैं यहाँ पे रहा था तो पूरा का पूरा वो गीता पे बातें होती रहती थी और हम इंसानों के अंदर किस तरीके के बदलाव आते हैं, हमारे क्या इमोशन होते हैं, किस तरीके से हमको वो एक तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी जो बातें थी, सारी जो चीज़ें थी,
10 दिन में मुझे यहाँ पे एक तरीके से ऐसा लगा कि बहुत कुछ मेरे अंदर बदलाव आ गए हैं। तो दोस्तों, कभी अगर आपको वक्त मिले और आप थोड़ा सा अपने आप को पहचानना चाहें तो इस मंदिर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज़र, आप उनसे बातचीत कर लें कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। बड़े नॉमिनल से उनके चार्जेस होते हैं और यहीं टेंपल के अंदर ब्रेकफास्ट भी रहता है, लंच भी रहता है, डिनर भी रहता है। संडे के दिन यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त फीस्ट होता है, तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, कभी वक्त मिले तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। आरती के इन पलों में सिर्फ संगीत या चैंटिंग नहीं, एक कलेक्टिव एनर्जी महसूस होती है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज और दीपक की लौ डिवोशन को एक अनुभव में बदल देती है। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है कि स्पिरिचुअलिटी कई बार शब्दों से नहीं, एटमॉस्फेयर से भी समझ आती है। संडे फीस्ट यहाँ की ट्रेडिशन का बहुत खास हिस्सा है। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है और मिल बांटकर एक तरीके से उस परम परमेश्वर का धन्यवाद है। सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं दोस्तों, और यहाँ बैठ के बिना किसी भेदभाव के ये प्रसाद लिया जाता है। शायद यही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ हॉस्पिटैलिटी के साथ जुड़ जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी भीड़ भाड़ थी और अपना हम ये वेजिटेरियन फूड लेके यहाँ पे आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं देख रहा हूँ दाल है, राइस है, पनीर की एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें आइटम बनी हुई है, कुछ स्वीट मीठे रंग का, मुझे ये मीठा भात शायद लग रहा है। बढ़िया सी पूरी यहाँ पे बनी हुई है और एक ज़बरदस्त ये ड्रिंक है। मेरा अपना मानना है कि ये जो ड्रिंक है, हमारी जो छाछ होती है, नमकीन लस्सी है दोस्तों, देसी घी से बनी हुई ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो जितनी भी यहाँ पे हमारे इस फार्म में आसपास गायें हैं, वो गायें यहाँ पे अपना सारा दिन घास वास चरती रहती है। शाम को ऊपर एक ये बढ़िया सी जगह है जहाँ पे वो जाती हैं, अपना दूध वहाँ पे निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के हंटर वैली में ये कृष्णा का एक बहुत ही बढ़िया सा मंदिर है और उस मंदिर के परिसर में बैठ के शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन फूड, वाह मज़ा आ गया। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे इस फार्म में आया हूँ जो हरे कृष्णा टेम्पल का ही एक फार्म है, और जो हम खाना वाना ऊपर अभी खा रहे थे तो ज़्यादातर सब्जियाँ जो है वो यहाँ पे उगाई जाती है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ ये बहुत सारी खुला डुला एक एरिया है, खूब सारी यहाँ पे गायें हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इन सभी गायों का एक नाम है, एक करैक्टर है, और मंदिर के अंदर इन सब की फ़ोटोग्राफ्स लगी हैं। तो एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे इंसानों के साथ साथ हमारे जो आसपास का नेचर है, हमारे जानवर हैं, उनकी भी पूजा होती है। और ये जो फार्म आप देख रहे हैं, इस फार्म के पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार यहाँ की कहानी है। अब हुआ ये कि 1988 में जब ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया था, तो एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा रहता था, तो काफ़ी ड्राइनेस यहाँ पे होती थी। और अपने आप में एक बड़ा ये यूनिक एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऐसी जगह, बहुत उधर देख रहे हैं आप उस तरफ को, तो जो बारिश का पानी होता है उस पानी को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और बड़े बड़े यहाँ पे ऊपर टैंक बने हुए हैं और एक यहाँ पे ये इरिगेशन सिस्टम बनाया गया है। तो ज़मीन के नीचे यहाँ पे जो है वो पाइपें लगी हैं और इन सारी जगहों के फार्म की बड़ी अच्छी यहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो एक ज़माने में ये जो सूखा बंजर इलाका हुआ करता था, अब देखिए क्या एक लश ग्रीन ब्यूटीफुल हरा भरा ये एरिया बन गया है और यहाँ पे जो है वो खूब सारी सब्जियाँ उग रही हैं,
फल फ्रूट बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। तो इस पूरे एरिया को एक तरीके से बदल दिया गया है दोस्तों, इस खूबसूरत पैराडाइज कहूँगा मैं, और हमारे ऑस्ट्रेलिया का गोकुल, जहाँ पे कृष्णा रहते हैं और उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, बहुत सारी आपको यहाँ पे गाय मिलेंगी, बहुत सारे मोर यहाँ पे घूमते फिरते आपको मिलेंगे, बहुत सारे उनके परिवार यहाँ पे है। तो एक बड़ी ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे मेरा अपना मानना है कि शांति तो है ही है, उसके साथ साथ एक बड़ा स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको मिलेगा। बहुत खुलापन है दोस्तों यहाँ की हवाओं में और इस जगह में। जहाँ तक आप देखते हैं दूर दूर तक बड़ी खूबसूरत ये हरियाली छाई है और बहुत ही बढ़िया यहाँ का एक ये मौसम बना हुआ है। आइए दोस्तों इस जगह की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों ये जो इलाका है ये हमारे न्यू साउथ वेल्स में सिडनी से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पे हंटर वैली के अंदर ये जगह है। वैसे जो नज़दीकी यहाँ पे छोटा सा टाउन पड़ता है वो तो है सेस्नॉग, लेकिन ये जो जगह है ये मिलफील्ड में आती है। मिलफील्ड इस जगह का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक ज़माने में आटे की चक्की हुआ करती थी। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे एक रोड बना है और उस रोड को बनाने के लिए ये आपको मैं लिए चलूँगा इतिहास में काफ़ी पीछे, लगभग 1800 के आसपास, जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनियल सरकार हुआ करती थी और बहुत सारे जो कॉन्विक्ट्स थे ज़्यादातर यहाँ पे इस इलाके में उन कैदियों को लाया जाता था और यहाँ पे काम वाम करवाया जाता था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सड़क यहाँ बनी थी और उस सड़क के लिए यहाँ पे जो कैदी वैदी रहते थे और जो कुछ भी यहाँ पे आसपास काम धाम होता था उसके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी आटे की चक्की हुआ करती थी। तो इसलिए इस जगह का नाम है दोस्तों मिलफील्ड। और आज देखिएगा उस इतिहास से बदल के ये एक अलग ही रूप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कभी भी वीकेंड पे आ सकते हैं और अगर चाहें तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप जो है वो एक डे ट्रिप भी कर सकते हैं। 1.5-2 घंटे की ड्राइव है सिडनी से, डिपेंड करता है आप सिडनी से इस तरफ को कहाँ से आते हैं। और एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे आप पूरे परिवार के साथ आइए, आपकी अच्छी आउटिंग हो जाएगी और अध्यात्म से आप अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो बड़ा अच्छा मीठा यहाँ पे इन वादियों का संगीत है और आपके लिए एक बहुत ही यादगार ये एक सफ़र हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा यहाँ से जाने का समय है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस गोकुल फार्म के सफ़र को एंजॉय किया होगा जैसे कि मैंने एंजॉय किया है। और किसी और मोड में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।